जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे आज क्या करेंगे, मात्रा का ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें आज हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, तो इसका मात्रकों की पद्धति टोटल 4 है। तो देखिए, तो 4 होने के सबका रीजन बताएंगे क्यों हुआ। तो सबसे पहले 4 हो मात्रकों की पद्धति कितना है, 4 है। सबसे पहले है CGS और दूसरा हो जाएगा FPS होगा। और उसके बाद होगा तीसरा पद्धति होगा, ये पहला पद्धति, दूसरा पद्धति और तीसरा पद्धति होता है MKS। उसके बाद उनका चौथा हो जाएगा SI। इन चारों के बारे में हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे CGS पद्धति क्या होती है। CGS पद्धति के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। CGS हो देती है लंबाई को हम यहां लिखते हैं, लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। और द्रव्यमान को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को हम मापेंगे ग्राम में मापेंगे। उसके बाद समय को मापेंगे सेकंड में, समय को मापेंगे सेकंड में। ये देखिए, तो ये सभी जगह क्या होता है, लागू नहीं होते हैं। उसके बारे में हम बताएंगे, अभी बताएंगे हम लंबाई कहां से आया है, इसके बारे में भी हम जस्ट बात करेंगे। तब से देखिए, तो सीरियस पद्धति होता है जिसको हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापेंगे और समय को हम सेकंड में मापेंगे। इसी पद्धति को हम सीरियस पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरा है FPS पद्धति, FPS पद्धति है। दूसरा क्या है, FPS पद्धति है। इसको हम बात करेंगे FPS पद्धति के बारे में। FPS पद्धति क्या होती है, इस लंबाई का है, लंबाई को क्या नाम हो गया है, CGS। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, FPS। FPS पद्धति को क्या करेंगे, हम लंबाई को हम फुट में मापेंगे। लंबाई को क्या मापेंगे, फुट में मापेंगे, फुट में मापेंगे। और उसके बाद होगा द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, द्रव्यमान को हम मापेंगे पाउंड में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे। और समय को किस में मापेंगे, समय को सेकंड में ही मापेंगे। इसी पद्धति को जिसको हम क्या करेंगे, फुट को, लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। इसी पद्धति को हम FPS पद्धति के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा पद्धति है, तीसरा क्या है, तीसरा पद्धति है MKS। MK पद्धति है, ये क्या होती है, जिसको द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लंबाई को किस में मापेंगे, लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, लंबाई को क्या करेंगे, मीटर में मापेंगे। और द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, द्रव्यमान को हम केजी में मापेंगे, द्रव्यमान को क्या मापेंगे, केजी में मापेंगे। उसके बाद होगा समय को सेकंड में मापेंगे। इस पद्धति को ही हम क्या कहेंगे, MKS पद्धति। MKS पद्धति के बारे में हम, तो इसी को हम कहेंगे MKS पद्धति कहेंगे। और चौथा पद्धति है SI सिस्टम। तो SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये है 1960 ईस्वी में, 1960 के संदर्भ में किए गए हैं। अभी जैसे ये सभी मात्रक है, कहीं जैसे होता है भारत में इसका जो अभी सब का माप है, सही माप नहीं होता था। सही माप नहीं होने के कारण एक डिसीजन लिया है, जैसे होता है भारत और सब, मतलब भारत, अमेरिका और अन्य ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या हो गए थे, एक खबर क्या हो गए थे, बैठे थे। बैठने के बाद एक डिसीजन लिए थे, आखिर हम जिसे होता है माप तोल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। अभी हम बताएं, यहाँ से हम लेकर गए हैं 1 किलो कोई सामान, तो वहां तो ग्राम में मापेगा, ग्राम में मापेगा। इसके बारे में जानकारी देगा कि केजी क्या होता है, केजी के बारे में जानकारी देगा तब न। तब एक सिस्टम मतलब आप बैठाया, तब एक है SI सिस्टम क्या था, निर्धारित क्या था। SI सिस्टम कितना है, टोटल 7 है, 7 है SI सिस्टम।
और 2 है मतलब 7 मूल मात्रक है और 2 क्या है आधारी, क्या है 2 क्या है सॉरी मूल मात्रक है, उसके बाद है 2 है पूरक मात्रक, 2 क्या है 2 है पूरक मात्रक, जो कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। मूल मात्रक के बारे में बता दिए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, उसके बाद पदार्थ की मोल, ज्योति तीव्रता, ये सब 7 क्या है, ये 7 क्या है, ये मूल मात्रक है। क्या थे मूल मात्रक के बारे में हम बात कर चुके थे। और 2 क्या है 2 है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में कौन था, समतल कौन था, एक और ठोस कौन था। समतल कौन का एसआई मात्रक होता है रेडियन, और ठोस कौन होता है एसटी रेडियन है। इसके बारे में हम क्या कहते हैं बात कर देते हैं। अभी आपको पूछा जाएगा जो अभी भारत में किस पद्धति के द्वारा मापन किया जाता है, तो अब क्या बोलिएगा एसआई सिस्टम और क्या होगा एमकेएस पर, दोनों से क्या होता है भारत में, दोनों से क्या होता है मापन किया जाता है। आप मीटर में मतलब क्या होगा लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और समय को सेकंड में क्या करते हैं मापते हैं। ये दोनों क्या होता है, इस क्या होता है एफपीएस पद्धति को इससे पहले बताते हैं, इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति के नाम से हम जानते हैं। एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति दोनों क्या है मिला है। अभी जो मापन तौल हो रहा है भारत में वो कहेगा किससे मापन किया जाता है, 3 को 4 को दे देगा, तो उसमें क्या होगा आप एसआई सिस्टम को क्या कीजिएगा सेलेक्ट कीजिएगा। ये दोनों क्या है सेम है। देखिए मीटर, इसमें भी मीटर से मापा जाता है, जिससे होता है उस दिन बताए थे लंबाई को मीटर में मापेंगे और द्रव्यमान को क्या करेंगे केजी में, समय को सेकंड में और विद्युत धारा के एम्पियर में और ज्योति तीव्रता के कैंडेला में हो जाएगा और बतावा केल्विन हो जाएगा। सब बताए थे क्या होगा था, बड़ी बड़ी संख्या के थे सब बताए थे। और इस सब क्या कीजिएगा आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे लंबाई पर चलेंगे, लंबाई आखिर क्या होता है लंबाई, और द्रव्यमान के बारे में बताएंगे, छोटी से छोटी मापन और बड़ी से बड़ी मापन के बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे। आखिर आया से आया कहां से लंबाई, इसके बारे में हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसी में क्लास में क्या करते हैं हम बताते हैं। चलिए तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए तो अब देखिए तो लंबाई के बारे में जाएंगे। लंबाई का देखिए, लंबाई को आपको हम पहले से बता दिए थे। लंबाई का ऐसा मतलब क्या था, मीटर होता है, उसके बाद होता है सेंटीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, मतलब का नैनोमीटर है, मतलब इसी प्रकार से क्या होता है मात्रक। ये सब होती है सूक्ष्मतम, मतलब होगा सूक्ष्मतम दूरी मापने के लिए इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। जैसे होता है जैसे 1 किलोमीटर बराबर, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कहता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है 1 मीटर बराबर। देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, अर्थात 10 क्या होगा 10 मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, मतलब 10 क्या होगा मिलीमीटर होगा। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा, तो क्या होगा 100 मीटर होगा, 100 क्या होगा मीटर होगा। डेकाम कितना होगा, डेकाम तो 1 डेका बराबर होता है 1/10 पर ना, इस प्रकार से होता है। इसको क्या करते हैं हम इन्वर्स नीचे जाता है, ऊपर में क्या जाने के बाद क्या होता है इन्वर्स हो जाएगा। उसी तरह से सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10⁻²। उसी तरह से अगर नीचे और हम नीचे आएंगे तो माइक्रो में चल जाएंगे। अगर कहेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁴। अगर नैनो पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना 10⁻⁹ हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। मतलब ये सब होता है सूक्ष्मतम दूरी मापने के लिए। अगर कहेगा आपको प्रकाश वर्ष में मापने के लिए, प्रकाश वर्ष मतलब लंबी दूरी, अर्थात क्या होगा ये सब है सूक्ष्मतम दूरी मापने वाले, ये सब क्या है सूक्ष्मतम दूरी मापने वाले। इसको सब क्या कीजिएगा नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी हम बताएंगे अगर कहेगा सूर्य, पृथ्वी से सूर्य को किस प्रकार से हम मापेंगे, ये तो लंबी दूरी है। लंबी दूरी को मापने वाले क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे प्रकाश वर्ष, क्या करेंगे प्रकाश वर्ष में मापेंगे। प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात यहां से पृथ्वी से क्या हुआ, पृथ्वी से सूर्य तक कैसे मापेंगे, पृथ्वी से सूर्य तक हम किस प्रकार से मापेंगे, मीटर में मापेंगे
क्या करेंगे मीटर में मापेंगे। अर्थात इसका कितना हो जाएगा, तो 9.46 गुणे 10 पावर माइनस 10 पावर क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा। ये क्या है, ये है प्रकाश वर्ष में मापेंगे। मीटर में हम क्या करेंगे, प्रकाश वर्ष में मापेंगे। बात को समझ जाइए। और उसके बाद होगा पारसेक। क्या होगा, पारसेक में क्या होता है भाई, पारसेक में होता है 3.08 गुणे 10 पावर का होता है 16 मीटर। मतलब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख पाएंगे। उसी प्रकार से अगर इधर देखिए प्लस में है, क्या है प्लस में, अगर माइनस में होता है तब क्या होगा, माइनस 10 पर पावर माइनस 15 होता है। क्या तो फॉर्मी में मापेंगे। क्या होता है, फॉर्मी में। मतलब बताइए, बहुत ही सूक्ष्म कण को मापने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मी में क्या करते हैं, मापते हैं। बात को समझ जाइए। उसके बाद अगर इसी में कहेगा एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 का पावर। इस प्रकार से एंगस्ट्रॉम का चिन्ह होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या देगा, 10 का पावर माइनस 10 मीटर होगा। जिस चीज में मापेंगे उस चीज में क्या करेंगे, दे देंगे। बात समझ जाइए। और एक माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं। नैनो में क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 9, 10 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, 9 मीटर। बात समझिए, एक नैनोमीटर में। इसी प्रकार से सूक्ष्म दूरी है, ये क्या है, लंबी दूरी को मापने वाले यंत्र। लंबी दूरी को मापने वाले क्या है, इसको लंबी दूरी से क्या करेंगे, हम मापेंगे। लंबी दूरी से क्या करेंगे, हम इसको मापेंगे। बात समझ गए। अभी और हम क्या करते हैं, बताते हैं। वो देख लिए हैं, तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, खगोलीय दूरी को, जैसे तक खगोलीय दूरी को हम मापने के लिए क्या करेंगे, खगोलीय दूरी को हम क्या करते हैं मापने के लिए, मतलब उसको मीटर में मापेंगे। उसका कहता है 1.05 गुने 10 का पावर कहता होगा 11 होता है, 10 का पावर 11 मीटर होता है। ये सब होता है खगोलीय। ये क्या है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए क्या होता है, ये होता है खगोलीय दूरी 1.05 गुने 10 का पावर 11 मीटर होता है। ये जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की लंबाई को क्या करती है, मापती है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर कहेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 गुने 10 पावर 15 मीटर होगा। पारसेक कहेगा तो पारसेक में क्या हो जाएगा, पारसेक होता है 3.08 गुने 10 पावर 16 मीटर हो जाएगा। ये सब है क्या है, लंबाई के। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान पे। किस पर बात करेंगे, द्रव्यमान पर। आखिर सूक्ष्म बता दिए हैं, और क्या बड़ा से बड़ा बताएंगे। इसको क्या होता है, लंबाई को मापेंगे। इसमें क्या होता है, लंबाई को मापेंगे। अर्थात देखिए 1 इंच बराबर 1 इंच, इसमें क्या हो जाएगा, 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 2.58 होता है। उसके बाद होता है 1 फुट। क्या होगा, 1 फुट बराबर कितना होगा, 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और हम माप सकते हैं। इस सब क्या करते हैं, माप सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे द्रव्यमान पर, बात करेंगे तुरंत द्रव्यमान पर बात करेंगे। इसको तथा हम क्या करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसको तो मिटा दिए, फटाफट हम पढ़ते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे हम, जैसे होता है द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान को भाई किससे हम मापेंगे, द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को हम बताएं किससे मापेंगे, द्रव्यमान को बताएंगे हम ग्राम, और ग्राम में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। उसके बाद होगा पाउंड, होगा क्या होगा, पाउंड। इस समय क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो देखिए, तो हम किस प्रकार से, पहले हम ग्राम, अर्थात क्या होता है 1 केजी। क्या होगा, 1 केजी बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अर्थात कहिएगा, आप 1 ग्राम निकालने के लिए अगर इसी तरह से 500 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा 1/2 केजी हो जाएगा। 1/2 मतलब 500 ग्राम बराबर 1/2 केजी हो जाएगा। बात को समझ जाए। इसी में एक बार बढ़ेगा तो अर्थात क्या करेंगे, 1000 क्या, 1000 का भाग, चौथा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 1000 का चौथा भाग क्या हो जाएगा, 1 पाव हो जाएगा, 1 पाव हो जाएगा। समझ आइए, मतलब ये हो जाएगा 250 ग्राम, 250 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। बात समझ गए हैं। उसी को क्या करेंगे, और इसको क्या करते हैं, अभी जो हम मापन करते हैं उसको क्या करते हैं,
केजी में मापते हैं। बहुत चीज होता है उसको क्या करते हैं हम केजी में मापते हैं, और ऐसा कोई चीज होता है उसको पाउंड में। अब जो जाते हैं खरीदने के लिए केक, तो केक किस में मापता है? पाउंड में मापता है। अर्थात 1 पाउंड बराबर कितना होगा? 0.453 केजी होता है। अर्थात क्या होगा? आधा केजी से भी कम होता है। बात समझ जाइए, मतलब एक क्या होगा? 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर इसको क्या कहते हैं? ऐसा जो होता है जो बहुत ही क्या होता है मुलायम और बहुत ही जो कोमल होती है उसको क्या मापते हैं? पाउंड में मापते हैं। और बहुत चीज क्या करते हैं? केजी में मापते हैं। चलिए, तो ये देख लिए हैं। तो इसको क्या होता है? और देखिए तो जो दरमान है, दरमान में भी उसी प्रकार से करते हैं। हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, माइक्रो, इस सब क्या करते हैं? अभी हम चार्ट दे देंगे, लिस्ट बना देंगे आपको। इस तरह से लिस्ट यहाँ पर क्या करेंगे? दे देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मतलब आप बताएंगे, बार बार हम क्या बताएंगे? माइक्रोमीटर, यहाँ का माइक्रोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। इसको हम कितना लिखेंगे? आप देखो, हम चार्ट बना देंगे, आप उसको क्या कीजिएगा? बार बार एक ही बार में क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। अगले हम पढ़ेंगे, अगला है समय। समय के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए, समय में क्या करता है? समय को हम किस प्रकार से? समय को हम सेकंड में मापते हैं। क्या करेंगे? सेकंड में क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे समय को हम सेकंड में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, ईयर में मापते हैं, इस सब में क्या करते हैं? मापते हैं। जिससे होता है अभी समय देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड का। घड़ी को देखने के लिए हम समय मतलब घंटा, मिनट, सेकंड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से जैसे होता है घंटा में और ईयर में, जिससे होता है कहेंगे हम मनुष्य को हम किस में मापेंगे? बहुत कहता है सेकंड में, लंबाई में, कुछ बोल देता है, कहता लंबाई में मापेंगे, जो गलत है। जो मनुष्य को मापेंगे हम वर्ष में मापेंगे। किस में मापेंगे? वर्ष में। अभी बहुत कहता है कि अभी जैसे होता है, अभी बहुत जानकारी नहीं होता किस में, आखिर किसको किस में मापेंगे हम। अभी किसको हम किससे मापेंगे? जैसे होता है कहेगा पानी, जैसे पानी को हम सही मापने के लिए नहीं आता, ये द्रव है, द्रव को हम क्या करते हैं? लीटर में मापेंगे। इसको हम क्या करेंगे? लीटर में मापेंगे। द्रव जितना भी क्या है, द्रव जितना भी पदार्थ है, वस्तु है, सभी को हम किस में मापेंगे? हम लीटर में मापेंगे। जैसे मनुष्य को मापेंगे आप कहेंगे सेंटीमीटर में, जो कि गलत है। उसमें हम क्या करेंगे? मनुष्य को हम क्या करेंगे? वर्ष में मापेंगे। कितना वर्ष का है? जैसे आंगनबाड़ी में आप लोग बच्चा को देखते होंगे, लेके जाते हैं किसी के पेरेंट्स, तो क्या उसमें लिखाते हैं कितना वर्ष का है? इन्हीं का पूछा जाएगा इसका क्या है, तो कितना वर्ष है, उस वर्ष में मापता है, न कि कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है। इसमें क्या होता है? नहीं पूछा जाता। उसको हमेशा क्या होगा? वर्ष में मापा जाएगा। किसको? मनुष्य को। और पानी को दर में बोला कि क्या होगा? लीटर में मापा जाएगा। जो भी कोई भी क्या होगा? पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ को क्या मापेंगे? हम द्रव्यमान में मापेंगे, अर्थात केजी में मापेंगे। समय को देखिए, आप कहेंगे हम जैसे होता है एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट होगा। और कहेंगे 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। इस प्रकार से क्या करेंगे? हम एक दिन को निकालेंगे। एक दिन में कितना हो जाएगा? 24 घंटा। क्या होगा? 24 घंटा। तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा हुआ एक दिन में, मतलब एक दिन में कितना होगा? 24 घंटा हुआ। और मिनट की संख्या पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा? 24 गुने कितना कर देंगे? 24 गुने 60 कर देंगे। अगर सेकंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे? फिर 60 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। अगर इसी प्रकार से कहेगा, जैसे होगा आपको कह देगा मतलब 1 साल, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कुल कितने क्या होगा? कुल कितने घंटा होगा? कुल कितने घंटा होगा? तो घंटा को क्या करेंगे हम? 365 गुने कितने कर देंगे? 60 करेंगे। कहेगा मिनट में, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे? 60 कर देंगे। फिर सेकंड कहेगा तो फिर हम 60 सेकंड में हम क्या करेंगे? माप देंगे। यह होगा, यहाँ से करेंगे तो मिनट में, 1 घंटा में, 1 सेकंड में हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कहेगा, जैसे होता है आपको इस प्रकार से कहेगा, बताइए 365 दिन, 365 दिन बराबर कितना होगा? 1 वर्ष होगा। 365 दिन बराबर क्या होगा? 1 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 दिन बराबर 1 सप्ताह हो जाएगा। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कह देंगे 30 दिन बराबर क्या होगा?
30 दिन, 30 दिन बराबर क्या हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। ये सब समय का मापन है, ये सब क्या है, समय का हम मापन करेंगे, समय को माप करेंगे। उसी प्रकार से जैसे होता है अब, और इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए तो जैसे आप जानते हैं, एक को कहेंगे हम एक दशक, एक दशक बराबर कितना होगा, 10 साल होगा, 10 ईयर हो जाएगा, ईयर्स, या 10 मतलब यहाँ लिख देंगे वर्ष, मतलब एक दशक बराबर कितना होगा, 10 साल होता है। कितना होता है, 10 साल होता है। उसी में कहेगा 100 साल बराबर 100 साल, 100 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 100 वर्ष बराबर हो जाएगा, एक शताब्दी हो जाएगा। एक शताब्दी होता है, एक शताब्दी होता है, अर्थात सेंचुरी होता है। एक सेंचुरी बराबर कितना होता है, 100 साल होता है। और कहेगा एक दशक बराबर, एक दशक बराबर होता है 10 साल होता है। क्या होता है, 10 साल या 10 वर्ष होता है। ये सब क्या है, समय का सही माप है, समय का सही माप है। अर्थात हम किसमें सबका अलग अलग मापन है, सबका क्या है, अलग अलग मापन है। अगर कोई कुछ आपको पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से आप निकाल दीजिएगा। आप समझ गए हैं कि एक दिन बराबर कितना होता है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, जान गए हैं, बात समझे। और आप लोग हिसाब क्या कीजिएगा, बारी बारी से हम जितना बात बोले हैं उसको एक बार क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये जो मुख्य है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब कुछ है नहीं। अब जैसे होता है अभी इसी के मापन का है आया, ये सब है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। देखिए अभी लंबाई को जैसे होता है ना, लंबाई में पहले कहानी कुछ कहा देते, लंबाई को इसलिए देखिए मापन था, लंबाई फिक्स नहीं था। एक राजा था, राजा को जो पैर है, पैर के माध्यम से क्या हो गया था, उसको नाप लिया गया था। एक मतलब उसका पैर है वो 1 मीटर के बराबर होता है। अर्थात जैसे होता है अभी जानते हैं कोई हाथ से मापता है, हाथ से मापता है कि नहीं, हाथ से मापते हैं। अब किसी को हम मतलब सबका हाथ बराबर तो नहीं है, इसलिए क्या करा था, इसमें बहुत क्या होगा, दिक्कत हो रहा था, इसलिए एक फिक्स कर दिया था। अर्थात कैसे कितना होता है, बात समझिए। ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक बारे में जानेंगे। और आपको हम चार्ट दे देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए।